भारत आदिवासी पार्टी आप सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में उनका जो जो पार्टी है अभी मजबूत है। और इस बार जो झारखंड में विधानसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी के ओर से चुनाव लड़ने का बात उठी है। तो आज यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के जो खरसाओं में आए हुए हैं और आज यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरुचरण बंकिरा है और उनसे हम जानने का कोशिश करें कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी पार्टी के ओर से क्या क्या जो रणनीति है और उनका मोटो क्या है इस झारखंड राज्य के लिए। तो हम उसी विशेष बिंदु को लेकर के आज उनसे वार्ता करेंगे। देश में अभी सभी जगह सभी ग्रामीणों से और सभी जनसेवकों से, सभी मुंडा मानकियों से, सभी डोकलोसौरों से, पोढ़ा राजाओं से, सभी लोगों से बैठक मंथन चल रही है और इसके माध्यम से भारत आदिवासी पार्टी विभिन्न विधानसभा में महासंग्राम का भी आयोजन की जा रही है। और कुछ ही दिनों में हमारे ये कोलान प्रमंडल के अंतर्गत खरसावां जिला में भी इसका महासमागम का आयोजन होगा और साथ साथ पश्चिम सिंहभूम में भी महासमागम का आयोजन होगा। और आपने जब क्वेश्चन किया है कि आने वाला विधानसभा की बात है, विधानसभा में भारत आदिवासी झारखंड प्रदेश में संभवतः 28 विधानसभा में तो प्रदेश के सभी रिजर्व सीटों में प्रत्याशी उतारने का बात संभवतः पूर्ण हो चुका है। अन्य जहां भी ज़रूरत होगी, जहां जन तो समर्थन मिलेगी, वहां भी भारत आदिवासी पार्टी प्रत्याशी उतारने का मन बना चुका है। आदिवासी सर और एक आपसे जानने का कोशिश करेंगे कि आप लोग पहले संगठन से जुड़े हुए थे और अभी आप लोग ये राजनीति जो भारत आदिवासी पार्टी में आप लोग आ गए हो, तो आप लोगों का क्या ज़रूरी हो गया कि इस झारखंड में तो कई पार्टियां हैं लेकिन आप लोग भारत आदिवासी पार्टी को क्यों चुना? भारत आदिवासी पार्टी विभिन्न सामाजिक संगठन की पार्टी है और विभिन्न सामाजिक पार्टी यहाँ कहा जाता है संस्था, छोटी छोटी इकाइयों में, पंचायतों में, गांव में, कस्बा में, टोला में और यहाँ तक कि प्रखंड और जिला में सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते आ रही थी। पर जितने भी यहाँ 24 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, इन्होंने अपने राज्य में जिस उद्देश्य के साथ झारखंड प्रदेश बना उस आवर में इन्होंने सामाजिक संगठनों की बिल्कुल कोई भी ऐसे मुद्दा काम नहीं किया जो समाज के हित के लिए हो। जैसे कि कहा जाए तो नीति में तो हर पार्टी जनता बोलती है लेकिन नीति कोई भी बना नहीं पाया। स्थानीय नीति हो, रोजगार नीति हो, चाहे औद्योगिक नीति हो, कुछ भी बना नहीं पाया। और दूसरी बात है, इस वर्ष भी जानते हो ना, कई प्रदेशों में वादा किया जा रहा है। कोई मैया योजना के तहत पैसा बांट रहा है, कोई जानते हो ना डेमोग्राफी के चलते जानता दुनिया भर का यहाँ सभाई हो रही है। पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, पुरानी कस्टमरी लॉ के तहत हमारे जो संविधान 13(3) के खो के तहत यहाँ जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, मुंडा मान की व्यवस्था है और माझी पढ़ा व्यवस्था है, पढ़ा राजा व्यवस्था है, डोकलोसौर व्यवस्था है, इनको अगर मान लिया सख्ती से लागू किया जाए और इसकी बजट प्रोविजन दिया जाए तो स्वतः ये डेमोग्राफी अपने आप से स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा बात है, मुंडा मन की अपने ही वहाँ के जाति प्रमाण पत्र अन्य तरह की प्रमाणित करता है। इसे पता चलता है कि सरकार इस पर बिल्कुल हम लोग को ठगे जा रहा है और अपना डेमोक्रेसी के नाम पर रोटी सेकने की काम कर रही है। और एक आपसे जानने का कोशिश करेंगे कि अभी जिस तरह आपने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी को जो उसका सोच है कि यहाँ के जितना भी जो आदिवासियों का जो व्यवस्था है उनको मजबूत करने का उनका बात विचार रखते हैं। और अभी आपने कहा कि जो यहाँ के जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति और रोजगार नीति का बात कर रहे हो, तो अगर आप लोगों का जो भारत आदिवासी पार्टी अगर झारखंड में अगर विधायक बनती है तो आप लोगों का इस बिंदु को लेकर के, इस नीति को लेकर के आप लोगों का कैसे रहेगा? सबसे पहले तो भारत आदिवासी पार्टी के अगर विधानसभा में सदस्य बनती है तो सब निचले तख्त
पहले ही मैंने कहा कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था पहला रहेगा। ये शासन व्यवस्था लगने से हर किसी की व्यवस्था और जो वहाँ की व्यवस्था के साथ साथ तो आर्थिक जो अभी पलायन जो हो रही है वो रोकने की रोकथाम हो गई। दूसरा आज माझी प्रायगनाथ ये भी वही से रूढ़िजन प्रथा के तहत आता है। डोकलोसौर ये भी रूढ़िजन प्रथा के साथ आता है। और पढ़ा राजा, अगर ये व्यवस्था सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा हम लोग का। और दूसरी बात यह है कि हम लोग के जल जंगल जमीन के आंदोलन से ही हम लोग जुड़े हैं। और साथ साथ में हमारा भाषा, अभी भाषा के मामले में बहुत सारे विधायक हो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने के बाद भी अभी इसका मातृभाषा की जानते हो ना शिक्षक की बहाल की यहाँ प्रक्रिया चल रही है, ना वहाँ पढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। और अभी यहाँ लोग जा रहे हैं कि नहीं दिल्ली में हम लोग 8वें अनुसूची में शामिल करेंगे, पर यहाँ तो दिल्ली में जिसका राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी है। अगर इतने ही उनको अगर मान लिया 8वें अनुसूची में शामिल करने का अगर मान लिया मन बनाया है, अगर उनके अगर ये मैनिफेस्टो में है तो सदन पटल में लाए और उसको जानते हो ना अविलंब झारखंड की अधिसूचना होने के पहले जानते हो ना ये हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल कराने के सदन पटल में लाए, क्वेश्चन कराए सदन में, हाउस में उसको क्वेश्चन हो, ताकि तब न माने कि हाँ भारतीय जनता पार्टी इस पर जनता अमल करने के लिए कर रही है। पार्टियां हैं अपनी जो झारखंड में बहुत सालों से मांग चली आ रही, जो आदिवासियों का अलग सरना कोड, और इस सरना कोड को लेकर के हमेशा राजनीति होती है, लेकिन अभी तक आदिवासियों को अपनी मूल पहचान नहीं मिली है। तो आप लोगों के ओर से इसका अगर आप लोग आगे अगर आप लोगों का इस झारखंड में विधायक सब बनते हैं तो इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? सबसे पहले बात तो भारत के जितने भी कोने कोने में आदिवासी लोग हैं, अगर सही मायने में हमको धर्म कोड में अगर रहना है तो आदिवासी को समझना होगा कि मेरा पार्टी कौन है। अगर मान लिया हर पार्टी में हम लोग बैठे रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में हम लोग का धर्म कोड नहीं मिलेगी, ये मेरी दावा है। क्योंकि हर पार्टी अपना स्टैंड वोट बैंक के समय में आपको जरूर बोल देगा, लेकिन जब जो क्वेश्चन उठाने का सदन में हो, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, कभी भी आज तक सिर्फ राजकुमार रोत और हमारे आपका नाम भुला जा रहे हैं, दो ही हमारा ये के संसद है जो क्वेश्चन सदन पटल उठाया। बाकी जितने भी हम लोग का आदिवासी संसद है आज तक इस पर कोई क्वेश्चन उठाया है ना इस पर मंथन कर रहा है। तो कैसे हमारा ये जनता धर्म कोड मिलेगी? धर्म कोड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हो जा रहा है। इसीलिए हम तमाम आदिवासियों के, भारतवर्ष के आदिवासियों को, कि अगर आप लोग सही में अगर धर्म कोड चाहते हैं तो भारत आदिवासी पार्टी की ओर चलिए, भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत कीजिए। हम यहाँ से सभी लोगों को ये करते वादा करते हैं कि आने वाला कल में धर्म कोड जल्दी से जल्दी भारत आदिवासी पार्टी आप लोग को दिलाएगी। अभी झारखंड में एक मुद्दा है कि जो जैसे कि संताल परगना ये एक आदिवासी क्षेत्र है और संताल समुदाय की जनसंख्या बहुलता अधिक है, और भाजपा का जो कहना है कि वहाँ बाहर से जो बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है उस मुद्दे को वो हमेशा बात उठा रही है। तो आपके नज़र से इस पर क्या बात रखिएगा? देखिए, घुसपैठी अभी वर्तमान में नहीं है, पूर्वों से यहाँ सबसे ज़्यादा जानते हो ना, हमारे जो कस्टमरी लॉ के जो कानून है उस व्यवस्था को शिथिल करने का आज परिणाम है कि डेमोग्राफी है। अगर आज सरकार अगर ठान लेगा तो डेमोग्राफी इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे कि कहा जाता है हम लोग का मंड की मुंडप जो शासन व्यवस्था है और माझी प्रगनाथ का शासन व्यवस्था है, दुमका के जितने भी एरिया में अगर मान लिया माझी प्रगनाथ का शासन व्यवस्था लागू किया जाए तो ये स्वतः जनता डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ये ना बीजेपी कर सकेगा, नहीं अभी यहाँ सही बीजेपी और बाकी लोग यहाँ जा रोटी सेकने के लिए डेमोक्रेसी पर लड़ा रहा है और कुछ नहीं उस पर। भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश में इसीलिए ही हम सभी जितने आदिवासियों को उत्थान के लिए कुछ दिन पहले यहाँ झारखंड सरकार जेएमएम की सरकार चल रही है, कांग्रेस की सरकार चल रही है,
पर कुछ दिन वर्षा आपातकालीन मानसून जो अभी वर्षा हुई है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में सुदूरवर्ती जंगलों में जो रहने वाला का मकान गिर गया, अभी तक उन्होंने किसी तरह से कोई भी प्रशासन ना कोई राजनीतिक कोई भी जनता ने उसको सुधी लेने वाला नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी के मैं गुरुचरण बांकीरा प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे कार्यकारिणी महादेव मिंज और गुलाराम लवादा, इन्होंने 3 सदस्यीय लेकर के जितने भी ग्राम में कुचाई हुआ, खरसावा हुआ, सरायकेला हुआ, जो मकान वर्षा में गिर गई है उन लोगों हम लोग उसमें आदमियों से मिला, लोगों से मिला, और उसके बाद राहत करने के लिए मैंने उस लोग को आश्वासन दिया है। और इस आश्वासन में हम लोग सरायकेला खरसावां जिला के उपायुक्त को हम लोग दे दिए। जहाँ तक हम लोग का 34 इसमें सूची है, तो मैं झारखंड प्रदेश में जितने भी सरकार तंत्र से इस वीडियो को सुन रहे हैं या ग्रामीण सुन रहे हैं या जब किसी पार्टी का सुन रहे हैं, तो मैं अपील करता हूं कि राजनीतिक से ऊपर उठ करके इस तरह से गरीबों को, जिस तरह का मकान टूटा हुआ, किसी तरह का जनता न घर टूट रहा है, किसी का सांस्कृतिक टूट रहा है, किसी का सामाजिक टूट रहा है, इसके उत्थान करने के लिए आगे आए। राजनीतिक तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका घर टूट रहा है तो घर किसी को बना देने के लिए साथ दीजिए। किसका संस्कृत टूट रहा है तो संस्कृत बना देने के लिए, किसका अगर मातृभाषा टूट रहा है तो मातृभाषा बनाने देखिए। ये सबसे बड़ा आदिवासी भारत के सभी लोगों को नागरिक का जिम्मेवारी बनता है। और इसके पहल करने के लिए सबसे पहले भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश का खरसावां से इसका उलगुलान शुरू है। और आने वाला दिनों में अगर मान लीजिए सरकार नहीं सुनती है तो इसका जोरदार आंदोलन किया जाएगा। मैं इतना ही कह करके पुनः भारत आदिवासी पार्टी को आप लोग मजबूत कीजिए और आने वाला दिन में आदिवासी एकता और मूलवासी एकता की पहचान बनाइए झारखंड प्रदेश में। बस मैं इतना ही कह करके सबों को, सुनने वाला को एक बार पुनः जोहार।